डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अपेक्षित अधिगम स्तर। आज हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। आपको पता है दोस्तों कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों को जो भी सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान का वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकें, लेकिन आज भी क्या है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं या उनमें पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने उस ज्ञान में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं और शुरू से ही बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, ताकि उन बच्चों का जो अधिगम लेवल है या अधिगम स्तर है उसे बढ़ाया जा सके। तो हम कोशिश करते हैं कि ये अपेक्षित अधिगम स्तर क्या चीज़ है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार आरटीई 09 लागू किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में प्रभावी हो गया है। तो ये शिक्षा का अधिकार था, ये कहाँ से आया? आपको पता है कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ये संविधान संशोधन हुआ था 2002 दिसंबर 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और उस 86वें संविधान संशोधन के तहत हमारे जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों में 21 का एक मूल अधिकार जोड़ा गया। इस मूल अधिकार का मतलब ये था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये ऐसा हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया 21 का के तहत, आर्टिकल 21 का के तहत ऐसा किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद आर्टिकल 45 में भी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वहाँ पर, उसमें भी यही जोड़ा गया था, शिक्षा से रिलेटेड था कि जो हमारे बच्चे हैं 6 वर्ष से कम उम्र के, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शुरुआती देखभाल और शुरुआती शिक्षा का ध्यान रखा जाए, ऐसा हमारे नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 में जोड़ा गया था। इसके अलावा हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, जो कि 51 का में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों में भी एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस समय वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, या हम 11वां जो मूल कर्तव्य 11वां कह सकते हैं, या हम उसको के नंबर का मूल कर्तव्य कह सकते हैं। और इसमें भी ये बताया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो अभिभावक हैं या उनके माता पिता हैं या उनके जो संरक्षक हैं,
अभिभावक हुए या इनके जो संरक्षक हुए या इनके माता पिता हैं, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इन बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। तो ध्यान रखना कि 86वें संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, दिसंबर 2002 में हुआ था, उसमें यही प्रावधान था कि आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकारों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। आर्टिकल 45 नीति निर्देशक तत्वों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल व शुरुआती उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। और मूल कर्तव्यों में 51 का जो मूल कर्तव्य है हमारे, उनमें जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, उसको के नंबर का मूल कर्तव्य कहा जा सकता है। उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं या उनके जो संरक्षक हैं या उनके जो माता पिता हैं, कोई भी हैं, वो ये मेक श्योर करेंगे कि उन बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए। ये कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझने के थे, शायद आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मूल आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अधिनियम पारित हुआ और यह पूरे देश में कब लागू हुआ? 2010 में, अप्रैल 2010 में पूरे देश में ये लागू हो गया था। बहुत जोर दिया जा रहा था कि बच्चों के जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए। इसके लिए क्या किया गया था कि 86वां जो संविधान संशोधन था, जो मैंने बताया था आपको, जो 86वीं अपने 1986 की शिक्षा नीति थी, 1986 जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नीति कह देते हैं। 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसमें ये कहा गया कि बच्चों के शिक्षा है उसके गुणात्मक स्तर को बढ़ाया जाए। इसके लिए क्या किया, एक समिति का गठन हुआ और उस समिति का गठन हुआ और 2000 में 1986 की शिक्षा नीति का गठन हुआ और 1990 में एक समिति गठित हुई और उस समिति ने क्रियान्वयन किया, प्राथमिक स्तर पर काम किया बच्चों की गुणवत्ता सुधारने के लिए। इसमें बच्चों के 1 से 5 तक के भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन, इसमें सुधार हेतु कुछ प्रयास किया गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बच्चों का अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित किया कि बच्चों के लिए एक अधिगम स्तर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब हम उसको समझते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर क्या है। इसके लिए हमें इन तीनों शब्दों को बारी बारी से समझना होगा कि इसमें पहला शब्द है अपेक्षित, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सपेक्टेड। दूसरा है अधिगम, इसको हम कह सकते हैं लर्निंग। और तीसरा है स्तर, इसको हम कहेंगे लेवल। इसको सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, अपेक्षित का मतलब है कि हम आशा करते हैं या हम अपेक्षा करते हैं। आशा या हम क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि अधिगम माने होता है बच्चे की उपलब्धि
बच्चे की उपलब्धि, इसमें क्या आ जाएंगी बच्चों की उपलब्धियां। और स्तर का मतलब होता है कि बच्चा किस लेवल में है, इसको हम कह सकते हैं समप्राप्ति का स्तर। इसको सिंपल शब्दों में समझिए आप कि हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चे का जो उपलब्धियां हैं या उसका जो सीखना है, और स्तर मतलब कौन सी क्लास में या किस विषय में, ये अपेक्षा की गई है कि बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए। अब कितना आना चाहिए, इसके लिए कुछ स्तर तैयार किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि पहली क्लास के बच्चे को, पहली क्लास का बच्चा है, उसे भाषा में, भाषा विषय है उनकी, उस भाषा में पहली क्लास के बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान तो होना ही चाहिए। वो वर्णमाला का ज्ञान होना ही चाहिए, इसका मतलब वो पहली क्लास के उस बच्चे का भाषा विषय का अपेक्षित अधिगम स्तर कहलाएगा कि इतना तो उसे आना चाहिए। इतनी हम अपेक्षा करते हैं कि उस स्तर पर बच्चे का अधिगम इतना होना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा, एक्सपेक्टेड मतलब हम आशा करते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग है वो उस स्तर में इतना होना चाहिए। इसी प्रकार से 1986 की शिक्षा नीति के तहत 1990 में एक समिति बनी थी, और उस समिति ने कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक प्रत्येक विषय वाइज कुछ न्यूनतम अधिगम स्तर तय किए गए हैं, और यह आशा की गई है कि प्रत्येक बच्चे को अपने उस स्तर में इतना तो आना ही चाहिए, इतना उसे आना चाहिए। अगर बच्चे का जो तय किया गया है मापदंड या जो निर्धारित तय किया गया है, उसको हम कह देते हैं अपेक्षित अधिगम प्रतिफल। प्रतिफल मतलब एक तरह से बच्चे ने अचीव किया गया है, उसको हम कह सकते हैं अपेक्षित अधिगम प्रतिफल। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इसको और सिंपल वर्ड में समझिए। अपेक्षा की जाती है कि उस स्तर में बच्चे को उतना आना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि मान लीजिए अंग्रेजी विषय अगर पढ़ाई जाती है, तो अंग्रेजी विषय कक्षा 4 में यह स्तर तैयार किया गया है कि एक चौथी क्लास के बच्चे को इंग्लिश विषय में अल्फ़ाबेट्स, इसके अलावा कम से कम 20 फलों के नाम, 10 पक्षियों के नाम, 10 सब्जियों के नाम, या फिर इसके अलावा कुछ और 15 फ्रूट्स के नाम, इस तरह से मान लीजिए एक मानक तैयार किया गया है। तो वो मानक उस बच्चे का क्या कहलाएगा, अपेक्षित अधिगम स्तर कहलाएगा। तो ये इस तरह से अपेक्षित अधिगम स्तर सभी विषयों के लिए तैयार किए गए हैं। तो मैंने कोशिश की है शायद समझाने की, हो सकता है आज आपको समझ में आया हो। ये बच्चों की डिमांड भी थी कि सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आशा है कि आपको शायद कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आपके जो भी कमेंट्स होंगे मैं उनके आधार पर उसको और सरल करने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।